Hello guys, welcome back again. Today we will discuss about types of overlapping. टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग किस तरीके से की जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरीके से की जाती है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा और अगर आप फुल वॉच करते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो देखिए, जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है यानी कि साइड वाइज, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोला जाता है और लेटरल ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पीपी ओवरलैपिंग होती है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने जब एक्सियल ओवरलैपिंग देखा था तो वहां पर भी पीपी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही थी, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने बताया था कि जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन पीपी ओवरलैपिंग जब भी होती है तो पीपी ओवरलैपिंग पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। सिग्मा बॉन्ड का कैसे करती है वो हम पहले ही देख चुके हैं, दोबारा से देख लेंगे, कोई बात नहीं। और पाई बॉन्ड का किस तरीके से करती है उसे तो आज हमको देखना ही है। तो देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स थे? 2। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के कितने टाइप्स थे हमने पढ़े थे? 2 टाइप्स। एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है और सेकंड है पैरेलल ओवरलैपिंग। इसको क्या बोला जाता है? इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने एक्सियल ओवरलैपिंग को पहले ही डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग। लेकिन थोड़ा सा एक्सियल ओवरलैपिंग के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है एस एस के बीच में, एस पी के बीच में और पी पी के बीच में। और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो एस एस ऑर्बिटल के बीच में होती है, एस पी ऑर्बिटल के बीच में होती है और पी पी ऑर्बिटल के बीच में होती है। पैरेलल ओवरलैपिंग की बात करें तो ये पी पी ऑर्बिटल के बीच में होगी। देखिए, पीपी ओवरलैपिंग जब हो रही थी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा था, एक्सियल ओवरलैपिंग में हमने देखा था। और पैरेलल ओवरलैपिंग में हम देखेंगे कि जब पीपी ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि जो पीपी ऑर्बिटल्स हैं वो अलग तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए, जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो पीपी ओवरलैपिंग होगी, देखिए जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पीपी ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी, यानी इस तरीके से अगर पीपी ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर पीपी ओवरलैपिंग इस तरीके से होती है यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से होती है पीपी ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर किसका होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि पीपी ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है या फिर ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो पीपी बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होगी उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी पीपी के बीच में तो उससे बनेगा पाई बॉन्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एस एस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग कैसे होती है, क्योंकि अभी हमने देखा एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप से होती है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है एस एस के बीच में, एसपी के बीच में, पीपी के बीच में, और जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो अभी हमने देख लिया पीपी के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग भी देख ली और पीपी के बीच में हमने पैरेलल ओवरलैपिंग भी देख ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एस एस ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। देखिए, एस एस जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरीके से होती है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो जाएगी ये इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, इसको बोला जाता है एस एस ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी एस है और ये भी एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। एस पी ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी? तो एक एस होगा उसमें, एक ये एस होगा और एक ये पी होगा, इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, इसको बोला जाएगा एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मैंने पहले डिटेल में समझा दी है विद एग्जाम्पल, अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बता दिया है।
ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, पैरेलल ओवरलैपिंग को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए एक्सियल ओवरलैपिंग का। ये सब कुछ मैं डिटेल में बता चुकी हूँ उससे पहले वाली वीडियो में विद एग्जाम्पल। तो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो वहां पर डिटेल में जाकर के देख लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे आके तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है। अब देखिए पैरेलल ओवरलैपिंग, तो जैसे कि मैंने अभी आपको रफली बता दिया है कि पैरेलल ओवरलैपिंग जो होती है वो पीपी ऑर्बिटल्स के बीच में किस तरीके से होती है, पैरेलल होती है ना, मतलब इस तरीके से होती है। एक ये पी ऑर्बिटल है, एक ये पी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होती है उसको बोला जाता है पी पाई ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जब इस तरीके की ओवरलैपिंग जब होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, O2 मॉलिक्यूल के बीच में देख लेते हैं कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये है O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, आप ये समझिए कि हमें ये नहीं पता कि जो O2 मॉलिक्यूल है उसके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब हम करके देखते हैं इसके बीच में ओवरलैपिंग किस तरीके से हुई है। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसका करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p4। इन दोनों ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इनको जिस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया उसी तरीके से इनको ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। तो 1s वाले में कम्प्लीटली फिल हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें। ये भी 2s वाला कम्प्लीटली फिल्ड है। और p वाले की बात करें तो इसमें कितने हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिए। ऐसा ही सेम यहाँ पर हो जाएगा, ये कम्प्लीटली फिल है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें भी सिर्फ 4 है। ठीक है, ये दोनों हमें अपोजिट बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग हम इनसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये अपोजिट स्पिन में होनी चाहिए। जिनकी हमें ओवरलैपिंग करानी है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन में। जैसे अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से दोनों की स्पिन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो एस है, ये एस है, ये भी एस है, ये 1s है, ये 2s है, और ये p वाला है। p वाले में इसको नाम देते हैं px py pz। ठीक है, यहाँ भी px py pz। तो यहाँ पर देखिए जब भी ओवरलैपिंग होती है तो किस किस के बीच में होती है, अनपेयर्ड जो होते हैं, यानी कि जो पेयर नहीं होते, जो इनकम्प्लीट होते हैं। अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड होते तो इनके बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग कब होती है, जब इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2 इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो जो ओवरलैपिंग होगी वो py के बीच में होगी और pz के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो p के बीच में हो रही है। किस तरीके से हो रही है, देखिए करके देखते हैं कि pz, पहले तो pz के बीच में ओवरलैपिंग करते हैं। तो pz हमने ये बना लिया। ठीक है, ये pz बना लिया। तो ये pz के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे। फिर py बनाना है तो py को हमने परपेंडिकुलर बना लिया, यहाँ पर py बना लिया। ठीक है, अब इसका pz ओवरलैप करेगा और इसका py ओवरलैप करेगा, तो एक और बनाना पड़ेगा हमें। अब इसका बना ले रहे हैं, इसका ये pz और इसका ये py। ठीक है, अब इसके py के बीच में ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी वो देखिए ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि इस तरीके से ओवरलैपिंग किसमें होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग में। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए जब pz ओवरलैप करेंगे इस तरीके से तो इनके बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और फिर py भी ओवरलैप करेंगे तो py इस तरीके से ओवरलैप कर पाएंगे। क्योंकि ये दूर दूर है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हम नहीं दिखा सकते अच्छे तरीके से, तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि ये दोनों ओवरलैप करेंगे और ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो जब इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है उससे तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। और जब ये दोनों पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में बनेगा पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड जरूर बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के बाद। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन का ये जो ऑक्सीजन है इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड है पाई बॉन्ड। यानी कि सिंगल बॉन्ड में, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, पहला वाला सिग्मा होता है, दूसरा पाई। ट्रिपल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा, दूसरा पाई, और ये पाई, मतलब आगे वाले जितने भी होंगे पाई। सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही होगा, दो नहीं होंगे, और पाई बॉन्ड दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए ये एग्जाम्पल वही है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ओवरलैपिंग किस तरीके से करानी है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बीच में हमें बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर है, इनके बीच में हमें बताना है कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सबसे पहले देखिए सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद हो गई। तो अब हम आगे ये करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा ये H2O, इसके बीच में हमें बताने कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, मतलब इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसके बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसके बीच की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड। तो देखते हैं इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड इसमें 2 है, ठीक है। दोबारा काउंट कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2, क्योंकि पाई बॉन्ड हमें कहाँ मिलेगा, या तो डबल बॉन्ड में मिलेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड हमें मिल ही नहीं सकता है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 2 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर और 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से ओवरलैपिंग करना आ गया होगा और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को किस तरीके से फाइंड करते हैं ये भी अच्छे से पता चल गया होगा। इससे आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।